पैरामेडिकल हब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। आप लोग जो है हमारा वीडियो लगातार देख रहे हैं और हमें इस बात की बहुत खुशी है। चलिए जो है आप लोगों के लिए एक नया सीरीज लेके आ गया हूं मैं कि भाई हेमेटोपोइसिस सीरीज जो है चल रहा है और इसका छठा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने प्रोजेनिटर सेल शुरू किया था और क्या कहा था, कहां तक खत्म किया था, मैं बताता हूं। देखो, हमने हेमेटोपोइसिस शुरू किया था और कहा था हेमेटोपोइसिस 4 स्टेजेस में पूरा होता है। कितने स्टेजेस में? तो 4 स्टेजेस। कौन कौन से स्टेज होते हैं? तो सबसे पहला स्टेज है स्टेम सेल स्टेज। दूसरा स्टेज था प्रोजेनिटर सेल स्टेज, प्रोजेनिटर सेल स्टेज। तीसरा था प्रीकर्सर सेल स्टेज। और चौथा था मेरे प्यारे बच्चों पेरिफेरल सेल स्टेज, सेल स्टेज। ये 4 स्टेज हमने देखा था कि हेमेटोपोइसिस 4 स्टेज में पूरा होता है। पहले स्टेज को हमने क्लियर कर लिया था, ये हम लोग क्लियर कर लिया था। प्रोजेनिटर स्टेज सेल स्टेज हमने शुरू किया था। प्रोजेनिटर सेल स्टेज 2 टाइप में होता है। एक जो है, अगर मैं बात करूं यहां, प्रोजेनिटर सेल स्टेज जो है 2 टाइप में होता है। सेल स्टेज 2 टाइप के होते हैं। एक बोल दिया जाता है अर्ली प्रोजेनिटर सेल, दूसरा बोल दिया जाता है लेट प्रोजेनिटर सेल। ये 2 टाइप के सेल है और 2 सेल स्टेज भी बोले जाते हैं। अर्ली प्रोजेनिटर सेल स्टेज में जो है कौन सा सेल आता है? तो हमने इसमें देखा था एक सेल है जो है शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूं प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल। पिछले लेक्चर में आपको बताया भी था PHSC। ठीक है, ये क्या है? ये जो है अर्ली प्रोजेनिटर सेल कहलाता है। नेक्स्ट जो लेट प्रोजेनिटर सेल है वो कौन कौन से सेल होते हैं? तो माइलोइड स्टेम सेल, माइलोइड स्टेम सेल, लिम्फोइड स्टेम सेल, और तीसरा कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। ये 3 सेल हैं जो लेट प्रोजेनिटर सेल स्टेज में होते हैं। हमने अर्ली प्रोजेनिटर सेल स्टेज को खत्म कर दिया था पिछले लेक्चर में। आज हम बात करेंगे लेट प्रोजेनिटर सेल स्टेज के बारे में और इसमें माइलोइड स्टेम सेल के बारे में बात करेंगे, लिम्फोइड स्टेम सेल के बारे में बात करेंगे और कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जो है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का आज का टॉपिक रहेगा माइलोइड स्टेम सेल, लिम्फोइड स्टेम सेल और कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो है एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं भाई, हेमेटोपोइसिस का प्रोसेस जो है सबसे पहले क्या बनता है, उसके बाद क्या बनता है, ये भी चीजें हमने बताई थी। कहा था कि सबसे पहले किसी भी सेल की ओरिजिन होती है। क्या होती है? ओरिजिन होती है। ओरिजिन के बाद क्या होता है? प्रोलिफरेशन होता है। ये भी आप लोग सीक्वेंस याद रखिएगा, प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन के बाद डिफरेंशिएशन होता है और डिफरेंशिएशन के बाद क्या होता है? डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन होता है। डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन।
ये 4 स्टेजेज होते हैं। सबसे पहले ओरिजिन होगा, प्रोलिफरेशन मतलब उसकी संख्या बढ़ेगी, संख्या बढ़ने के बाद वो क्या होगा, अगले स्टेजेस में चेंज होगा, या अगर मैं बोलूं नया सेल क्रिएट करेगा, फिर डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन होगा। जब डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन हो जाएगा तो न्यू सेल बनके तैयार हो जाएगा। यहां जो है जो सेल बनाना है, यानी यहां प्रीकर्सर पेरिफेरल सेल बनके तैयार हो जाएगा, पेरिफेरल सेल बनके तैयार हो जाएगा। यहां ओरिजिन पे कौन रहेगा, तो ओरिजिन पे स्टेम सेल स्टेज रहेगा और स्टेम सेल ही बनेगा। ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर कर दी गई थी पिछले लेक्चर में। आज हम बात करेंगे माइलोइड स्टेम सेल, लिम्फोइड स्टेम सेल, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट के बारे में। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहना यह है कि हम लोग आज पढ़ रहे हैं माइलोइड स्टेम सेल। ध्यान में देखिएगा, माइलोइड स्टेम सेल। जैसे एक आदमी के कई नाम होते हैं, उसी तरीके से माइलोइड स्टेम सेल की भी कई नाम है। इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो आप जो है यहां मैं लिख दे रहा हूं। दूसरा नाम है इसका कि भाई कॉमन माइलोइड सेल। क्या है, कॉमन माइलोइड सेल। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें एक टर्म है मेरे प्यारे बच्चों, माइलोइड। ये माइलोइड टर्म क्या बताता है, इसका मतलब क्या होता है? ये एक्चुअली ये टर्म जहां भी देखने को मिलेगा, इसका मतलब होता है कि भाई रिलेटेड टू बोन मैरो, ये बोन मैरो से संबंधित है। रिलेटेड टू बोन मैरो, बोन मैरो। कभी कभी ये टर्म जो है रिलेटेड टू स्पाइनल कॉर्ड भी देता है कि भाई स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित है। क्लियर, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई माइलोइड स्टेम सेल आपको पता है किसका पार्ट है, तो लेट प्रोजिनेटर सेल या प्रोजिनेटर सेल स्टेज का पार्ट है। और ये जो है अगर मैं यहां बोल दूं, इसी को बोलते हैं, ये कौन से, यानी लेट प्रोजिनेटर सेल में आता है। लेट प्रोजिनेटर सेल, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो है यहां से शुरुआत होती है कि भाई माइलोइड स्टेम सेल, सबसे पहला मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, गौर देने वाली बात है। देखो, जब भी जो है ये मेडिकल का सब्जेक्ट है, पढ़ते हैं, इसमें बहुत ध्यान से पढ़ना होता है मेरे प्यारे बच्चों, और समझना होता है। सबसे बड़ी चीज इसमें हो जाती है टर्म को समझे। कैसे टर्म को समझा जाता है? आपके पास जितना टर्म रहेगा उतना ज्यादा आप जो है पढ़ने में, समझने में सक्षम होंगे। सबसे पहले हम चीज को समझते हैं कि भाई इस सेल की ओरिजिन किससे हुई है, ओरिजिन किस सेल से उत्पत्ति हुई है, माइलोइड स्टेम सेल किस सेल से बना है, ये आपको जानना है। तो माइलोइड स्टेम सेल जो है प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से बना हुआ है। क्या है? प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से बना हुआ है। ये अनकमिटेड भी होता है, और जब कमिटेड हो जाता है, अनकमिटेड अगर रहेगा तो अनकमिटेड से नहीं बना है, जब कमिटेड होगा तो कमिटेड से बना हुआ है। कमिटेड करके ही माइलोइड स्टेम सेल बनाता है। ये वाला पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन नहीं होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओरिजिन को आप समझ गए। अब आगे चल के ये क्या क्रिएट करेगा, क्या बनाएगा, तो क्रिएट समझिए, या इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएट। आगे चल के किस सेल में, यानी अंतिम सेल क्या बनाएगा, ये चीज जो है मैं आप लोगों के सामने बात करता हूं। यानी डिफरेंशिएट किस में होगा, अगला सेल इसका कौन बनेगा, नेक्स्ट सेल कौन होगा, ये चीज जो है समझने वाली बात है। इसका नेक्स्ट सेल कौन होगा, ये चीज समझने वाली है।
नेक्स्ट सेल कौन होंगे? तो नेक्स्ट सेल जो है इसका होगा कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट होगा। अब कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन होता है? तो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जी, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एम, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एम। ये जो है 4 टाइप के कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट होते हैं। ठीक है, ये 4 टाइप के सेल्स को यानी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट सेल को क्रिएट करता है, बनाता है। ये बातें समझ में आई होगी, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब ये सारी घटनाएं कहां होती है तो उसको हम समझ लेते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब सारी घटना को हम क्या बोलते हैं, यानी ये कहां होता है, ये सारी घटनाएं कहां होती है, तो उसके लिए एक टर्म दिया जाता है लोकेशन, कि भाई इसका लोकेशन क्या है, कहां होती है, यानी साइट ऑफ। अगर मैं बोलूं किस साइट पे होता है, ये सारी घटनाएं बोन मैरो में होती है। सारी बात एडल्ट की हो रही है, बोन मैरो। ये सारी बात एडल्ट के मामले में हो रही है कि एडल्ट में कहां होता है, तो बोन मैरो में होता है। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके फंक्शन को जो है माइलोइड स्टेम सेल के फंक्शन को क्या बोला जाता है, तो यहां मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों। फंक्शन इसका होता है माइलोपोइसिस। माइलोपोइसिस, माइलोपोइसिस का मतलब ये होता है कि फॉर्मेशन ऑफ माइलोइड सेल। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ माइलोइड सेल। ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब माइलोइड सेल कौन कौन से होते हैं, तो माइलोइड सेल में इरिथ्रोसाइट होता है। एक लिम्फोसाइट को छोड़कर जितने भी सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, वो सभी माइलोइड सेल कहलाते हैं। क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है। अब जो है माइलोइड स्टेम सेल को खत्म कर गए। अब जो है आप लोगों को यहां बचा है कि अब जो है ये कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट में प्रवेश कर गया है ये सेल। अब कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट में क्या होता है, अब हम वहां बात करते हैं। ठीक है, अब जो है हम बात करते हैं दूसरा सेल्स जो है ये प्रोजेनिटर सेल स्टेज का, लेट प्रोजेनिटर सेल स्टेज का है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। आपको पता है यूनिट मतलब होता है इकाई, यानी एक उसका मानक है, एक मात्रा है जिसको हम इकाई के रूप में मानते हैं। जैसे हमारे पूरे बॉडी का, हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी का इकाई क्या है, तो सेल को माना जाता है कि सेल इज अ यूनिट ऑफ लाइफ या सेल इज अ यूनिट ऑफ बॉडी। ये चीज आप लोगों को पता है। कॉलोनी का मतलब क्या होता है, देखो दो चीज यहां समझना होगा कि कॉलोनी और क्लस्टर। क्लस्टर सबसे पहले समझते हैं कि क्लस्टर क्या होता है। ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल का ग्रुप होता है, लेकिन इसमें कितने सेल आते हैं, तो आपको 3 से लेकर 40 सेल्स रहेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको क्लस्टर बोला जाता है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कॉलोनी किसको बोला जाता है, कॉलोनी बोला जाता है भाई, ये माइक्रोबायोलॉजी में ये बहुत इस्तेमाल होता है भाई। कॉलोनी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल, यानी ग्रुप ऑफ सेल। और इसमें कितने सेल्स होते हैं, तो आपको पता है 40 सेल से लेकर 100, यानी अगर मैं बोलूं 100, फ्यू हंड्रेड का मतलब है
कई सौ, बहुत सारे सैकड़ा इसमें जुड़ सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलोनी बोलते हैं। अब कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट का मतलब ये समझ में आया होगा, इसमें क्या होता है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल बनेंगे जो आगे जाके अलग अलग ब्लड सेल बनाएंगे। कोई जाके इरिथ्रोसाइट बनाएगा, कोई जाके ल्यूकोसाइट का कुछ सेल बनाएगा, और कोई जाके थ्रम्बोसाइट का सेल बनाएगा। ये बातें आप लोगों को समझ में जरूर आई होगी। अब कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट का अगर मैं बात करूं, भाई किसका टाइप है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, तो ये भी लेट प्रोजिनेटर सेल का टाइप है। ये क्या है, लेट प्रोजिनेटर सेल है। लेट प्रोजिनेटर सेल है, क्या है भाई, लेट प्रोजिनेटर सेल। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अगर मैं फिर आपसे बोल दूं मेरे प्यारे बच्चों, ओरिजिन, इसका फिर आता है कि ओरिजिन कहां से होता है, कौन सेल से बना है, कहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो आ जाता है, पहले ही देखा हम लोगों ने, माइलोइड स्टेम सेल से बना हुआ है। माइलोइड स्टेम सेल क्या बनाता है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बनाता है। अब ये क्रिएट या डिफरेंशिएट किसमें होगा, आगे चल के क्या बनाएगा, क्रिएट या डिफरेंशिएट, आगे चल के क्या बनाएगा, ये समझने वाली चीज है कि आगे चल के कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट हमने देखा एक सेल नहीं बनाएगा, मतलब बहुत सारे कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट है। आपको पता है कि CFU से डिनोट करते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट को। अगर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई रहे तो आगे चल के इरिथ्रोब्लास्ट बनाएगा। अगर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जी रहे तो आगे चल के ये ग्रेनुलोसाइट या ग्रेनुलोब्लास्ट बनाएगा या माइलोब्लास्ट बनाएगा। CFUM रहे तो क्या बनाएगा, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगा कैरियोसाइट बनाएगा। आगे चल के एक और चीज बनाता है, ये चार कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट अगर M रहे तो आगे चल के ये मेगा कैरियोसाइट बनाएगा। मेगा कैरियोसाइट यानी मेगा कैरियोब्लास्ट बनाएगा, और मेगा कैरियोब्लास्ट आगे चल के मेगा कैरियोसाइट में चेंज होगा। अब मेगा कैरियोसाइट नेक्स्ट स्टेज जो होगा क्या होगा, प्लेटलेट में बदल जाएगा। क्लियर, ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं इसी को बोल दूं कि भाई क्रिएट या डिफरेंशिएट क्या करता है, तो आपको मैं बोलूं कि ये इसके टाइप हो गए, क्या हो गए, टाइप हो गए कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट के। ये डिफरेंशिएट होता है ब्लास्ट सेल में, ध्यान से समझना, ब्लास्ट सेल, या इसी को बोलते हैं जब ब्लास्ट सेल शुरू होता है यहीं से प्रीकर्सर सेल शुरू हो जाता है। प्रीकर्सर सेल शुरू हो जाता है, इसलिए इस सेल को प्रीकर्सर सेल स्टेज का ये क्या हो जाता है, ओरिजिन का निर्माण कर लेता है। ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक बार मेरे प्यारे बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखो, हमने देखा कि भाई कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट हम लोग पढ़ रहे थे, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट का बहुत टाइप था। एक था भाई कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई, तो ई फॉर क्या है, इरिथ्रोसाइट है, ई फॉर इरिथ्रोसाइट, ध्यान समझिए, इरिथ्रोसाइट, ई फॉर है इरिथ्रोसाइट, ये आगे जाके इरिथ्रोसाइट बनाएगा। लेकिन कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई क्या बनाता है, ये बनाता है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, ध्यान समझना, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। अब ये प्रो इरिथ्रोब्लास्ट क्या है, यही जो सेल है यहां से प्रीकर्सर सेल स्टार्ट हो जाता है, ये है। अब ये थर्ड स्टेज का सेल है, यानी तीसरा सेल प्रीकर्सर सेल स्टेज का प्रथम सेल है, प्रीकर्सर सेल है, और प्रीकर्सर सेल स्टेज का एक पहला सेल है। ठीक है, अगर मैं बात करूं
कि भाई कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जी आगे चल के क्या बनाता है, तो भाई कॉलोनी फॉर्मिंग जी जो है ये ग्रेनुलोसाइट का आगे चल के निर्माण करता है। जी फॉर जो है यहां ग्रेनुलोसाइट है, ध्यान समझना, ग्रेनुलोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट कौन होते हैं, तो आपको पता है न्यूट्रोफिल को बोलते हैं। न्यूट्रोफिल ये क्या है, ग्रेनुलोसाइट है। इओसिनोफिल क्या है, ग्रेनुलोसाइट है। बैसोफिल क्या है, ग्रेनुलोसाइट है। ये आगे चल के जो है ये ग्रेनुलोसाइट यानी इसी सीरीज का 3 ही सेल बना सकता है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जी। अब ये प्रथम सेल कौन बनाएगा, यहां के बाद ये सेल कौन बनाएगा, तो यहां के बाद जो पहला सेल होता है इसका माइलोब्लास्ट होता है, MYELO माइलोब्लास्ट। ये प्रथम सेल है इसका। जैसे ये है प्रीकर्सर सेल स्टेज का पहला सेल, उसी तरीके से जो है यानी तीसरे स्टेज का ये भी सेल है, यानी माइलोइड स्टेज सेल, मतलब माइलोब्लास्ट। फिर जो है अगर मैं बात करूं यहां इसी का टाइप है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एम का मतलब है कि भाई मोनोसाइट, एम का मतलब यहां है मोनोसाइट। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा मोनोब्लास्ट। क्या बनाएगा, मोनोब्लास्ट। अब मोनोब्लास्ट आगे चल के मोनोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इतनी चीजें क्लियर हो रही है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सोना, ठीक है। आगे मैं बात करता हूं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एम, एक और एम है यानी डबल एम है इसमें। तो ये क्या करता है, ये एम फॉर होता है मेगा कैरियोसाइट। क्या होता है, एम फॉर होता है मेगा कैरियोसाइट। अब मेगा कैरियोसाइट क्या करता है, टूट जाता है और टूट कर प्लेटलेट्स बनाता है। तो सबसे पहला सेल ये कौन बनाएगा, तो बनाएगा भाई कि भाई मेगा कैरियोब्लास्ट। ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही है, यही इसका कहानी है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट का। हमने देखा कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट क्या है, बहुत टाइप के कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट है, यानी 4 टाइप के मुख्य रूप से है, ई है, जी है, एम है और एम है, ठीक है। तो ई जो है ई फॉर इरिथ्रोसाइट, जी फॉर ग्रेनुलोसाइट, एम फॉर मोनोसाइट और फिर एम फॉर मेगाकैरियोसाइट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जब ये सेल यानी क्रिएट करेगा, अगला सेल इसका होगा तो वो होगा भाई क्या, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जी का अगला सेल, नेक्स्ट सेल जो होगा वो माइलोब्लास्ट होगा। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एम का अगला सेल होगा मोनोब्लास्ट। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एम जो मेगा कैरियोसाइट है उसका अगला सेल होगा मेगा कैरियोब्लास्ट। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट यहां खत्म हो गया, समझ में आ गया। अब आगे हम बढ़ते हैं और अगला जो है क्या है, लिम्फोइड स्टेम सेल को देखते हैं। ये चीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब जो है हमारा इसमें 3 सेल थे लेट प्रोजेनेटर सेल में, माइलोइड स्टेम सेल, लिम्फोइड स्टेम सेल, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट को हमने पढ़ लिया, माइलोइड को हमने पढ़ लिया, अब लिम्फोइड स्टेम सेल की बात करते हैं। अब तीसरा इसमें जो है तीसरा सेल है लिम्फोइड स्टेम सेल। स्टेम सेल इसका और भी नाम है, बिल्कुल नाम है इसका, और नाम है कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल। ये इसका एक और नाम है, अल्सो नोन एज कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
अब वर्ड आता है भाई लिम्फोइड का मतलब क्या होता है। ये लिम्फोइड का मतलब क्या है? तो लिम्फोइड का मतलब होता है रिलेटेड टू लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट या लिम्फ या लिम्फ नोड या लिम्फ टिश्यू, लिम्फ टिश्यू, ये लिम्फोइड का मतलब यही होता है। लिम्फोसाइट कहां रहता है? लिम्फ में। लिम्फ टिश्यू कहां रहता है? लिम्फ में। लिम्फ टिश्यू किसका पार्ट है? तो लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब लिम्फोइड स्टेम सेल का ओरिजिन क्या है, किस सेल से इसकी उत्पत्ति हुई है? तो ओरिजिन आप लोगों को भी पता है कि भाई लिम्फोइड सेल स्टेम सेल किससे बना हुआ है? तो आपको पता है प्लूरिपोटेंट हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल, पीएचएससी। कौन पीएचएससी? जो कमिटेड है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कमिटेड। कमिटेड का मतलब होता है ये कमिटमेंट कर लिया है कि आगे क्या बनाना है, तो इसलिए क्या बनाना है, क्या कमिटमेंट करके ये लिम्फोइड स्टेम सेल के ग्रुप में आ गया है और उसी को हम बोल रहे हैं लिम्फोइड स्टेम सेल। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये ओरिजिन हो गया। अब आगे चल के क्या क्रिएट करेगा, अगला इसका स्टेज क्या होगा, ये डिफरेंशिएट क्या होगा, किस सेल में डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंशिएट क्या होगा। अब डिफरेंशिएशन इसका समझिएगा, अगला सेल ये बनेगा लिम्फोब्लास्ट। क्या बनेगा? लिम्फोब्लास्ट। ये है लिम्फोब्लास्ट। और लिम्फोब्लास्ट आगे चल के क्या बनाएगा? तो लिम्फोसाइट बनाएगा। क्या बनाएगा? लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट जब लिम्फोब्लास्ट से या इस सीरीज से लिम्फोसाइट बनेगा, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? प्रोसेस क्या कहलाएगा? तो प्रोसेस कहलाएगा लिम्फोपोइसिस। क्या कहलाएगा? लिम्फोपोइसिस। पीछे हमने देखा कि माइलोइड चल के, माइलोइड स्टेम सेल चल के आगे चल के क्या बना रहा है? जितने भी सेल है उस ग्रुप के बना रहा है, उसको माइलोपोइसिस कहते हैं। ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब जो है फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये आपको खत्म क्या हो गया? तो यहां खत्म हो गया कि भाई स्टेम सेल स्टेज और प्रोजेनिटर सेल स्टेज खत्म हो गया और प्रीकर्सर सेल स्टेज के बारे में अब हम बात करेंगे। ये आप लोग जो है एक बार लिख लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हमने क्या क्या देखा और क्या क्या करना है। हेमेटोपोइसिस के 4 स्टेज थे। स्टेम सेल स्टेज हमने इसको क्लियर कर लिया। हमने प्रोजेनिटर सेल स्टेज, इसमें 2 पार्ट थे, अर्ली प्रोजेनिटर, अर्ली और लेट, 2 पार्ट में बांटा था। इन दोनों को, इसको भी क्लियर कर लिया, इसको भी क्लियर कर लिया। अब हम एक स्टेज, 2 स्टेज और तीसरा स्टेज है प्रीकर्सर सेल स्टेज। प्रीकर्सर सेल स्टेज, अब इसके बारे में हम बात करेंगे। अभी जो है इसके बारे में चर्चा होगी। क्लियर है? सबसे पहले जो है मैं ये बता देना चाहता हूं कि भाई प्रीकर्सर सेल स्टेज क्या है। तो इसको और भी नाम से जाना जाता है। इसका नाम है मैचुरेशन सेल स्टेज। यहां आपको टर्म से पता चल रहा होगा, इस सेल में मैचुरेशन होगा, परिपक्वता होगा, आगे चल के जो है सेल मैच्योर होंगे। क्लियर है? अब जो है ये तीसरा सेल स्टेज है।
पहला हमने पढ़ लिया था, दूसरा पढ़ लिया था, अब तीसरा पढ़ रहे हैं और तीसरे में जो है हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर भाई? सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रीकर्सर सेल स्टेज में कौन कौन सी सेल हैं। सबसे पहला अगर मैं बात करूं कि भाई प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, क्या है? प्रो इरिथ्रोब्लास्ट सीरीज। ये आगे चल के ये प्रो इरिथ्रोब्लास्ट सीरीज क्या बनाएगा? आगे चल के इरिथ्रोसाइट बनाएगा, इरिथ्रोसाइट। ठीक है। दूसरा है इसी में कि भाई लिम्फोब्लास्ट। ये लिम्फोब्लास्ट से पहले हम बोल देते हैं माइलोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट। माइलोब्लास्ट सीरीज जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये माइलोब्लास्ट सीरीज आगे चल के माइलोसाइट या अगर मैं बोलूं ग्रेनुलोसाइट बनाएगा। क्या बनाएगा? ग्रेनुलोसाइट, यानी न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल और बेसोफिल बनाएगा। तीसरा जो है मोनोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट। मोनोब्लास्ट आगे चल के क्या बनाएगा? तो मोनोसाइट बनाएगा। ठीक है। चौथा जो है हमने रख दिया लिम्फोब्लास्ट। लिम्फोब्लास्ट चल के क्या बनाएगा? लिम्फोसाइट बनाएगा। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। फिर जो है पांचवा जो है आपके पास है मेगा कैरियोब्लास्ट। कैरियोब्लास्ट, मेगा कैरियोब्लास्ट आगे चल के प्लेटलेट बनाएगा, प्लेटलेट्स। तो आपको यहां समझ में जितने भी अब ब्लास्ट सेल है, प्रीकर्सर सेल स्टेज है, सभी में ब्लास्ट सेल दिखाई देंगे। यहां देखो वर्ड से पता चल रहा होगा ब्लास्ट सेल। यहां देखो ब्लास्ट सेल, ब्लास्ट सेल, ब्लास्ट सेल, ब्लास्ट सेल। ये क्या है? ब्लास्ट सेल जहां दिखे प्रीकर्सर सेल स्टेज स्टार्ट हो चुका है। अब यहां हम बात करते हैं, देखो अब ये ग्रुप जो है इरिथ्रोसाइट है, ये 2, 3 और 4, 2 से लेकर 4 तक क्या है? ल्यूकोसाइट है, यानी ल्यूकोसाइट यानी WBC। ये RBC, रेड ब्लड सेल। और ये पांचवा जो है क्या है? प्लेटलेट है, थ्रोम्बोसाइट। ये आप लोगों को समझ में आ गया प्रीकर्सर सेल स्टेज के बारे में क्या क्या चीजें हैं। आगे मैं इसमें कुछ चीजें बची हुई है उसको मैं बात कर लेता हूं मेरे प्यारे बच्चे। देखो अब जो है हम बात करते हैं, ये सारी चीजें हो गई कि भाई क्या हो रहा है। अब प्रीकर्सर सेल की ओरिजिन कहां से होती है? ओरिजिन, तो ओरिजिन जो है आपको जो है या तो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट से हुई है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट से हुई है, या दूसरा अगर मैं बात करूं ओरिजिन जो है लिम्फोइड स्टेम सेल से हुई है, स्टेम से। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट से उत्पत्ति इरिथ्रोब्लास्ट, उसके साथ माइलोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट और मेगा कैरियोब्लास्ट, ये 4 सेल की उत्पत्ति कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट से। लिम्फोब्लास्ट की उत्पत्ति किससे हुई है? तो भाई लिम्फोब्लास्ट की उत्पत्ति हुई है, ये लिम्फोइड स्टेम सेल से क्या बना है? लिम्फोब्लास्ट। ये चीज आप लोगों को लिम्फोब्लास्ट। अब यहां इस सेल स्टेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहां क्या होगा? डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन होगा। इस सेल स्टेज में सबसे बड़ा काम होगा डेवलपमेंट एंड
मैचुरेशन ऑफ स्टेम सेल। ऑफ क्या होगा भाई, स्टेम सेल भी लिख सकते हैं या ब्लास्ट सेल, ब्लास्ट सेल। ठीक है, अब ब्लास्ट सेल का यहां मैचुरेशन होगा। अब मैच्योर करके जो अगला सेल बनेगा, जब डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन हो जाएगा, तो डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन के बाद जो है, अगर मैं बोलूं क्रिएट या डिफरेंशिएट, लास्टली ये डिफरेंशिएट हो जाएगा जो है पेरिफेरल सेल में। पेरिफेरल सेल में ये चेंज हो जाएगा। अब पेरिफेरल सेल कौन कौन से हैं, तो भाई आरबीसी है पेरिफेरल सेल, डब्ल्यूबीसी है पेरिफेरल सेल, और प्लेटलेट है पेरिफेरल सेल। अब डब्ल्यूबीसी के अलग अलग टाइप है पेरिफेरल सेल। तो ये बातें आप लोगों को क्लियर हुई होगी मेरे प्यारे बच्चों। देखो, ये हेमेटोलॉजी का लगातार सीरीज चल रहा है। यहां अगर आप इस चैनल से पढ़ाई करते हो, हर एक जो है टॉपिक आपका क्लियर होगा, एक सीक्वेंस से होगा। बस आपको क्या करना है, लेक्चर को ध्यान से पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, लिखने हैं, और नोट्स आपको प्रोवाइड भी किए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर मेरे प्यारे बच्चों यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से बात करते हैं। तो चलिए, अगर आप लोगों का हमारा चैनल, आप लोगों को हमारा चैनल अगर पसंद आए, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो है चैनल पे हमेशा जुड़े रहें और वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।